सुना जा रहा है कि जो भी पार्टी आती है सरकार में बनती है, पहले तो बहुत सारे नारे लगाते हैं कि हम लोग विकास का काम करेंगे। बाद में जब जीत जाते हैं तो इसके बाद कहाँ जाते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन आप लोग अगर जीत जाते हैं तो कहाँ जाइएगा या क्या विकास का कार्य? आपको बहुत बहुत जोहार। आप प्रत्याशी बने हैं दुमका लोकसभा में। इस लोकसभा के लिए आप जाने वाले आदमी सब के लिए तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप अपने बारे में इसमें कुछ विस्तार पूर्वक बताते तो और लोगों को जहां तक होगा उम्मीद करते हैं कि आप लोकसभा की पहचान बनेंगी, और उसके लिए आप अपना परिचय के साथ थोड़ा रूबरू होइए। सबसे पहले आपको जोहार, झारखंड वासियों सबको जोहार। मेरा नाम बेगमता टुटू, मैं दुमका से लोकसभा के प्रत्याशी हूँ। इस लोकसभा क्षेत्र में आप नई आई हैं, क्या जब केसेस को लेकर के उम्मीद करते हैं कि आगे कार्य होगा? जी, मैं राजनीति क्षेत्र में तो नई हूँ। आपने इतने दिनों में कहाँ कहाँ घरमन किया, क्या आपको लगता है कि जब केसेस की संख्या ज़्यादा हो पाएगी? बिल्कुल, पूरा झारखंड में तो हम लोग प्रखंड में पूरा घूम लिए हैं। पूरा जयराम दा का सपोर्ट में है सब कोई बहुत पसंद करते हैं JBKSS को। तो हर क्षेत्र में जाते हैं तो इन्हीं का नाम ही सबसे उच्च में लिया जाता है, और सबको बहुत गर्व है कि एक गरीबी लड़का, एक गरीब बस्तियों के लिए ही बहुत सोचते हैं, सबके लिए, झारखंड बस्तियों के लिए सोचते हैं, सबके लिए, सबका अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो हर जगह में बहुत ही अच्छा इज्जत मिलता है हम लोग को, और बहुत पसंद है JBK। दुमका लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या उम्मीद कीजिएगा कि आप लोग का JBKSS आगे बढ़ेगा? जी, बीजेपी और JMM तो बहुत बड़े पार्टी है, लेकिन इतना सालों में उनका कार्यकाल में तो हम लोग देखे कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग उम्मीद रखते हैं JBKSS से कि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग इतना सालों में जो परिवर्तन या विकास नहीं हुआ है वो हम लोग करना चाहते हैं, और इसी के लिए इस राजनीति में आना हम लोग का। और जो है कि हम लोग खतियानी स्थानीय नीति, नियोजन नीति और बेरोजगारी को रोजगार दिलाना, यही तो काम है। बस हम लोग यही करना चाहते हैं, सबको अधिकार दिलाना चाहते हैं। सबसे ये दुमका लोकसभा में हम लोग आदिवासी संताल परगना क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के पढ़ाई बहुत कम होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई बहुत कम होता है। तो क्या इसको शिक्षा को लेकर के किसी ने उठाया नहीं मामला? क्या इस मुद्दे को लेकर के आप आगे कुछ कीजिएगा, या अगर संसद अगर आपके ई में बहुमत हो जाती है तो क्या इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम लोग का जो टाइगर जयराम दा है, उन्होंने बड़े ऐलान कर दिए हैं। जिस दिन उन्होंने नामांकन किए उसी दिन बोले हैं कि सबसे पहले झारखंड में शिक्षा का हम लोग का विकास करेंगे, और हर एक गिरिडीह के लिए उन्होंने सोचे हैं पहले कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी देंगे। अभी प्लान कर रहे हैं, गांव से कोई बंगाल जा रहे हैं आपका धान काटने के लिए। बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। संसद का एक रूप होता है कि उस क्षेत्र को देखना, उस क्षेत्र में विकास को देखना, उस क्षेत्र में प्लान करने वाला लोगों को देखना, कैसे विकास का कार्य होगा वो चीज़ देखना। लेकिन अभी तक ना JMM ना विकास सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने नहीं देखा है। तो क्या आने वाला दिन अगर आपका अगर संसद बनते हैं तो क्या इस पे आप लोग क्या क्या कदम उठाने को तैयार हैं आप सब? जी बिल्कुल, सब जो बोले हम लोग का मुद्दा एक ही होगा, पलायन को रोकना और बेरोजगार को रोजगार दिलाना, और अशिक्षित को शिक्षा के लिए आगे उन लोग के लिए अच्छा गांव में स्कूल और लाइब्रेरी दिलवाना है, जो कि जो अशिक्षित है सब कोई पढ़ सके और आगे
आए और सबको रोजगार मिले और पढ़ के, और सबके लिए हम लोग बहुत अच्छा सोचे हैं कि रोजगार करेंगे आप। अच्छा, नया छवि होने के नाते आप गांव-गांव जाते हैं, आपकी पहचान के रूप में क्या आप छवि छोड़ करके जाते हैं? अभी तो आप फील्ड में जाते हैं तो नए-नए गांव में भ्रमण कर रही हैं, तो आपकी लोगों के क्या राय होता है कि आपको पहचान रहे हैं या आपको किसी ने कहा कि हाँ आपको जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हम तो नए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो गांव-गांव जाते हैं, टाइगर जयरामदा का बात बोलते हैं, उनका नाम बोलते हैं, तो सबको ही हमको उसी नाम से जाना जाता है। अच्छा, अभी तक आपने कितने गांव गया, उसमें क्या क्या समस्या होगी, आपने क्या क्या देखा होगा? बहुत गांव में तो बहुत सारा प्रॉब्लम सुनाई देता है। सब कोई बोलते हैं कि पहले जो नेता सब आते थे, जब जो बीजेपी और जेएमएम राज किए थे, तो उन लोगों ने इतना झूठ बोल के उन लोग को वोट लिया जाता था उन लोगों से। तो अभी बहुत कोई मतलब गांव में बहुत गुस्साते हैं कि हम लोग को खाली वोट लिया जाता है हम लोग से, इसके बाद कोई आते नहीं है गांव में। तो हम लोग को बहुत सारा बात सुनना पड़ता है इस सब चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा उन लोग को हम लोग समझा देते हैं, चलिए अभी तो जितना दिन उतना दिन नहीं हुआ, पर अभी हम लोग करेंगे आप लोग के लिए। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक और लास्ट में एक सवाल करना चाहेंगे, अगर भविष्य में अगर आप जीतती हैं तो आप दुमका लोकसभा को किसकी ओर लेके चले जाएंगे आप? हाँ, अगर हम जीत गए तो दुमका या झारखंड वासियों के लिए हम सबसे पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित के लिए हम करेंगे, उन लोग का सुरक्षित अच्छा रहे, और शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए सबके लिए, और आप सब कोई घर से थोड़ा सा महिलाओं बाहर आए और अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीखे, अपना अधिकार के लिए बोलना सीखे। आप हमारे यहाँ समय दिए, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप अभी सुनने में आया है कि JBKSS के पार्टी लेवल से उम्मीदवार आया हुआ है, तो क्या आप लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं? कितना तक आप लोग समर्थन कर सकते हैं, या क्या उम्मीद रखिएगा कि इस क्षेत्र में नया संसद आए और विकास का काम करेगी? सबसे पहले तो जागता झारखंड चैनल को निरंजन मुर्मू की तरफ से खतियानी जोहार। हम सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि झारखंड राज्य अलग हुआ, क्यों अलग हुआ? झारखंड राज्य अलग होने का मेन कारण था यहाँ का पलायन को रोकना, बेरोजगारी को रोकना। जो शिक्षित बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाना, उसको नौकरी दिलाना, उसको अपना हक और अधिकार दिलाना। आज खुलेआम जल जंगल जमीन, जो जेएमएम पार्टी बात करती है जल जंगल जमीन की हम रक्षा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दोहन हुआ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जल जंगल जमीन का दोहन किया है। झारखंड जेएमएम बोलती है कि ये हमने तो विकास का काम किया है, बाढ़ जैसा बहा दिया है, तो क्या आप लोग क्या JBKSS की तरफ से क्या बाढ़ बहाइएगा? JBKSS सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि JBKSS जो हुआ झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति, इसके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी हैं, हम लोग सबको जानते हैं। और टाइगर जयराम महतो एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचारधारा है। हम लोग जो आज JBKSS से जुड़े हुए हैं, उनका विचारधारा को लेके जुड़े हुए हैं। उनका विचारधारा ये है कि यहाँ का जो माटी का जो आदमी है उसको अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। आज लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, असम जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अपना रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो करेगा क्या? संताल परगना में ज़मीन को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। अभी तक ज़मीन ऐसा है कि ज़मीन ही अभी SC/SPT एक्ट जो है वो तो रहा नहीं, क्योंकि कागज़ कलम में ही रहा है। तो क्या ज़मीन बचाने के लिए आप लोग भी कुछ कार्य करिएगा? मैं बात करना चाहूँगा संथाल टेंडेंसी एक्ट, SPT एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट और उत्तरी छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट और पेशा कानून, ये धरातल पर लागू नहीं हो पाया। अगर SPT एक्ट आज लागू होता तो आज आदिवासी का जमीन नहीं बिकता। अगर जमीन बिकता भी तो आदिवासी का जमीन आदिवासी ही लेता, गैर आदिवासी नहीं ले पाता। जिस रफ्तार से
इंडिया गठबंधन जो सरकार चल रही है झारखंड में, हेमंत सरकार की सरकार जो चल रही है, हेमंत सोरेन, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों पार्टी मिलकर के सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन। लेकिन हेमंत सोरेन का जो चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने क्या बोला था कि हम 1932 खतियान को लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने लागू किया है? नहीं किया। नियोजन नीति के बारे में बात करते हैं। नियोजन में 60-40 का जो मुद्दा आया था, आप कुछ दिन पहले आप देखेंगे विगत समय में हम लोगों ने उलोझानो चौक के सामने हम लोगों ने धरना दिया था, और धरना ही नहीं दिया था, हम लोग दुमका बंद का ऐलान भी किया था। और दुमका बंद के साथ साथ हमने झारखंड बंद का भी ऐलान किया था कि 60-40 ना चले। तो 60 किया है, 40 किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब हेमंत सोरेन थे सरकार में, तो उस समय कहे थे 5 लाख नौकरी देंगे। क्या उम्मीद किए थे कि नौकरी मिली उन युवाओं को? नहीं, उन लोगों को नौकरी तो नहीं मिली। हेमंत सोरेन ने यह भी बोला था बेरोजगारी भत्ता जो ग्रेजुएट है, जो बीए पास है उसको 5,000 रुपया, और जो एमए पास है उसको 7,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने किसको दिया है? आज तक किसी को मिला नहीं मिला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद भी ये अपने वादा से मुकर रहे हैं। इसलिए जनता त्रस्त है, और जनता जो है इतना त्रस्त है कि इनके विचारों पर नहीं चल रही है। आज इसलिए जेवीकेएस एक तीसरा विकल्प के रूप में आया है, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग उसको समर्थन करें। बीजेपी कहती है कि 15 लाख का जो कही थी कि 15 लाख हर खाते में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी बोलते हैं ना। मोदी बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में क्या बोलते हैं, बड़ा झूठा पार्टी। अभी इसको नाम दिया गया बड़ा झूठा पार्टी। आज ये जो बीजेपी जो है आज जाति की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। जाति मतलब आज डिलिस्टिक का जो मुद्दा आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, सरना धर्म और क्रिश्चियन धर्म, डिलिस्टिंग का जो मुद्दा था, आज सरना धर्म और क्रिश्चियन धर्म को आपस में लड़ाया जा रहा है। क्यों लड़ा रहे हैं? क्रिश्चियन भी आदिवासी है, सरना भी आदिवासी है, तो एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी के साथ क्यों लड़ा रहे हैं आप?